हमारी जो नेशनल असेंबली से जो हमने रिजाइन किया, मुझे वो आज लगता है कि दैट वाज नॉट राइट डिसीजन। किस पे लगना था आर्टिकल 6 जो लगाते हैं? खान साहब तुसी गवर्नमेंट क्यों नहीं तोड़ रहे हो? पंजाब में आपने गवर्नमेंट बचाने के लिए बड़ा अच्छा सोचा, लेकिन जब वक्त आया कि आपकी गवर्नमेंट स्टेबल थी तो आपने गवर्नमेंट तोड़ दी। हाँ, वो भी अब सुन लो। वो क्या? हाँ, वो भी सुन लो कहानी। बेसिकली जो मेरा ओपिनियन, इट्स एक मैं पर्सनल ओपिनियन दूंगी, ठीक उसके है, बाद मैं जो हुआ वो ठीक बताऊंगी। है, ठीक है। मेरे इन माय पर्सनल ओपिनियन हमारी जो नेशनल असेंबली से जो हमने रिजाइन किया, मुझे वो आज लगता है कि दैट वाज नॉट राइट डिसीजन। ठीक है, ठीक है। ठीक है। बट इनफैक्ट क्या हुआ कि जिन्होंने इलेक्शन कराने थे, आपकी आला अदलिया, विद इन टाइम, सारा मुल्क तो कानून के मुताबिक चलता है ना, बाय बुक चलते हो ना आप। कब? सुन लो ना। नहीं, आइडियली अच्छा, होता आइडियल ऐसे है, हमारा बट मुल्क नहीं चलता, आइडियली मुल्क चलते हैं। हुआ ये कि जिन्होंने ये सारा डिसाइड करना था, उसमें आप फर्ज कर लो, आपके सारे नामी ग्रामी लॉयर्स, आपके एक्सपर्ट्स, आपके सर्विंग जजेस, किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो तो इतने टाइम के अंदर इलेक्शन नहीं होता तो आर्टिकल 6 लगता है। ठीक है। एवरीबॉडी वाज सो मच कॉन्फिडेंट। किस पे लगना था आर्टिकल 6 जो लगाते हैं? आप बस ये लीगल टीम, इसमें हमारी मासूमियत थी, मैं इस दैट्स द थिंग, दैट्स द अच्छा। थिंग ना। सो थोड़ा सा मिसकैलकुलेट फिर हो रही थी नहीं, सिचुएशन। फिर ये हुआ कि सीरीज ऑफ मीटिंग्स, यानी कि जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, हंसी वाली बात है, जिसमें पीटीआई में अनलिमिटेड मुशावरत हुई, वो ये फैसला था कि हमने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने जितने भी हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी होती थी, जो एमपीएस एमएनएस थे, एमएनए तो बेचारे पहले दिन में ही फारिग हो गया, जो एमपीएस थे उनको हमने बुलाया दोनों सूबों के। बिल्कुल ठीक। मीटिंग्स तो उस वक्त मैं ही अरेंज करवाती थी, हम आई वाज पार्ट ऑफ एवरी मीटिंग। ऐसे यू विल नॉट बिलीव, जो आज मुंह भर भर के भी कहते हैं ना, मैं इतना हंसती हूँ, तौबा। हर बंदा जब खान साहब से मिलता था ना, जाफर, खान साहब तुसी गवर्नमेंट क्यों नहीं तोड़ रहे हो? खान साहब ने कहना अच्छा। उसके बाद सुनो, सब ड्रामेबाजी थी, सब सारा दिन सुनो, ओहो, सारा मेरे दिन माइंड में बात हमारे आ गई। एमपीएस एमएनएस मिनिस्टर्स सब ये कह रहे होते थे। शाम को खान साहब ने वकीलों को लेके बैठ जाना, जिसमें आई रिमेम्बर 2-3 दफा तो एतजाज एहसन साहब भी तशरीफ लाए। सबका एक था कि खान साहब ये पॉसिबल नहीं है, ये एक दिन नहीं बोलते थे, 1 घंटा नहीं ऊपर जा सकते, ये कैसे इंटरम सेटअप, तो ये कौन अपने ऊपर आर्टिकल 6 लगवाएगा? ब्यूरोक्रेसी इतनी वो नहीं होती, जितनी मर्जी शय हो कि ये अपने आप को आर्टिकल 6 लगवा के बैठ जाएं। तो इलेक्शन तो इनको करवाने ही पड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए। फिर जो हुआ हमारे साथ वो आपके सामने। मैं आपको छोटी सी एक सिचुएशन, मुझे हंसी पता है क्यों आ रही है, मुझे यकीन माने आप, मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ कि उसमें एक बंदे को क्रेडिट मैं दूंगी आज, जिसने सबसे 100% फोर्स ही किया, बेचारा मुन्नस भाई। उफ अल्लाह, जिस रात हमने ज़ाहिर है ये अनाउंस किया, हाँ जी, तो वो स्मार्ट इनफ, वो उसी रात ही फ्लाई कर गए थे फ्लाई ना। कर गया। तो मुझे याद है खान साहब की वो डाइनिंग एरिया के बाद जहाँ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, खान साहब की दोनों सीएम राइट लेफ्ट पे बिठा बैठे के, हुए थे, एंड हाँ जी। हम बेवकूफ सेलिब्रेट कर रहे थे। सही बात है कि पता नहीं एक नया इनकलाब आएगा 90 दिन मैंने के बाद। ग्लोरिया जेन से क्या कॉफीज और सब कुछ मंगवाया, सबको मुबारक एंजॉयमेंट हो। चल रही है कि आप मुझे याद है खान साहब तो हंसे, तो जब मैंने निकले ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अल्ट्रा लाइटर नोट, परवेज अंकल अभी भी देख रहे होंगे, तो वो मुझे मैंने उन्हें भी मुबारकबाद दी, भला उनका गवर्नमेंट गई है सीएम की, तो वो मेरी तरफ हैरान होके देख रहे कि इन्हों गिरने चार चढ़े हुए हैं। उनका भी दिल नहीं था, he was one of those people एंड जो कहते थे मुनस मत भाई तोड़े। सेड जाते हुए आखिरी, तो मैं उन्हें को नहीं ना जाए, इतनी भी कोई नहीं आई हुई हाँ। क़यामत, क्या मैंने कहा पैन कुट बड़ी पैनी है। पैड़ी है। और जो उस बेचारे ने प्रिडिक्ट किया हुआ था, या उसके पास इंफॉर्मेशन थी, हमें लगता था कि ये थोड़ा बहुत फूफा करेंगे, जो हुआ है ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। उस वक्त सोच के भी हाँ। बंदा जो कह रहा होता था, उस पे हमें होता था कि इतना डरपोक है, इसको हो क्या गया है। ऐसे ही बट ही वाज राइट, ही वाज Was right. करेक्ट। was इस सारे सिनेरियो में जो बंदा ठीक था, वो बोनस से लाई था। मुझे आपको पता है हंसी क्यों आ रही थी इस सारी बात पे जो आप बता रही हैं? मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि मैं इसका विटनेस हूँ ज़मान पार्क में ना, लिटरली बाहर जो आता था ना, जिसकी खान से मुलाकात होती थी, अभी वो खड़े होते थे गिराज वाले एरिया में ना, वहां उन्होंने वो जगह लगा दिए थे, हमने छोटे छोटे कैंप्स से लगाए, कैंप्स लगाए, खेमे, यस, खेमे। खेमे लगाए हुए। अच्छा, अब सारे कहते थे खान का मूड किस तरह का है,
वो आगे कहते हैं यार ज़ेन बढ़ाई बैठा है खान, उन्हें असेंबलियां तोड़ देनी है। ये सुनते साथ जो अंदर जाता था ना वो कहता था खान साहब असेंबली क्यों नहीं तोड़ रहे। वो 90% लोग ट्रस्ट डिफरेंट मी, ओपिनियन लेके आते थे, सिर्फ खान को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहते थे। नहीं नहीं, वन बाय वन देखो, बात सुनो, एक तो ना, देखो मेरी बात सुनो, हाँ लोग तंग भी थे, ये एक रियलिटी है। देखो जिस तरह की गवर्नमेंट आखिरी टाइम में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, वो भी नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं थी। प्रॉब्लम्स और आपको उसमें सबसे ज्यादा इसमें जो क्यूट रोल था वो सप्तान भाई का था, द क्यूटेस्ट पर्सन एवर। अच्छा वो तो खुद कहते थे कि मत तोड़े, वो ही वाज इन द फेवर। बल्कि नहीं, मुझे एक आज नहीं, वो आपको घर में कहते होंगे नहीं तोड़ेंगे। अच्छा नहीं वहां पे तो ही सेड, मुझे मैं एक विटनेस हूं मैं घर एक में सिचुएशन कहते का। होंगे, उधर आके वो भी नहीं ऑब्वियसली टूट के देखिए खान जब साहब। वैन खान, देखिए एक बंदा लीडर है, आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं उसकी कॉल को। अगर खान ने डिसाइड कर लिया है तो देयर इज नो पॉइंट इन इवन नहीं, वो तो आर्ग्यूइंग। जो भी हो, देखो जाफर, हम लोग जो मर्जी खान साहब डिसाइड करके बैठे, हमें जो फील हो रहा होता है ना, कसम से हम वही बताते हैं कि खान साहब बिल्कुल ये ठीक, ऐसे नहीं, ऐसे। होना इवन ऐसे ही चाहिए, अभी भी होना जब भी ऐसे मुलाकात चाहिए। करने जी जी होती है जी जी हमारी, तो उसमें मतलब जो आप फील कर रहे हो, मेरा तो ये मानना है, मैं हमेशा से ये करती हूँ। मसलन कुछ ऐसी पर्सनैलिटी, नाम ना पूछना मुझसे, ठीक है। यानी कि जो बाद में फिर इतने बुरे तरीके से एक्सपोज हुई, वो सब कुछ हुआ कई साल पहले, मेरा ये ओपिनियन था, तो मैंने ये बात टेबल की थी इन फ्रंट ऑफ खान साहब कि ये उस वक्त उन्हें मैं बेवकूफ़, ज़ाहिर है छोटे भी थे हम लोग, तो बेवकूफ़ कोई बच्ची लगी होंगी या जो भी, बट वो फिर वक्त ठीक ने है। साबित किया। तो बात ये होती है कि बंदा बाद में पछताता है। जो रिलीजियसली आप फील कर रहे हो, जो आपकी गट फीलिंग है, वो लाजमी बतानी नहीं बतानी चाहिए। चाहिए, उसके बाद जो भी कंसिक्वेंसेस हो, यू मे बी रॉन्ग, आप बिल्कुल बतानी गलत भी चाहिए, हो सकते हो, बिल्कुल बट बतानी चाहिए। उसमें मशवरे का मतलब ये था, कसम से मैं इतना हैरान होती हूँ, 100% लोग खान साहब को ये ही मशवरा देते थे कि यस डू दिस। मैं आपको एक और जो छोटा सा हमारा अपना कोरम ओपिनियन, होता था, वन बाय वन एक साइड से हम शुरू करते थे सोफे की, हाँ जी आप बताओ आप, और जो लॉजिक्स वो देते थे ना, समटाइम्स हम भी हैरान होते थे कि यू नो। आप मेरी मेरी जाती राय, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जितने थोड़े सीजन्ड लोग थे ना, जो जानते थे कि जुडिशरी को हम ज्यादा पावरफुल समझ रहे हैं, इतनी है नहीं, वो लोगों का, मुझे आज मैं आपको एक नाम कोट कर देता सबसे हूँ। ज्यादा दगा तो जुडिशरी ने इस तरह से दिया कि जजेस ने भी कहा कि कहा ऐसे होगा, पॉसिबल नहीं होए कि कहा होगा, पहले वुकला, और वुकला ही हमें बताते थे, कोई खान साहब जजेस से नहीं पूछने नहीं देखिए जाते कहा थे। होगा, मैं बड़े बड़े जो नामी ग्रामी है ना, जिनके जी जी जो उस वक्त के दौर के जो चीफ जस्टिस थे, जी इवन जी 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 मुझे पता है। इस्लामाबाद के, और ये वो जो उनके साथ उनके घराने लाहौर होते हैं, लाहौर वालों के साथ हमारा एक और लिंक भी था, हमारे पार्टी हाँ, रिप्रेजेंटेटिव के तो थ्रू भी, वहां से वो भी। जो लॉयर्स, हाँ जी, हमें जो सीजन लॉयर्स आके जब सीनियर, जिसमें इवन ये सलमान अकरम राजा साहब भी उस वक्त तो खाली लॉयर ही थे, हाँ पार्टी के जी, वो नहीं हाँ थे, जी। आते थे, एतजाज एहसन साहब, ख्वाजा हारिस साहब, बड़े बड़े नाम आप लो, तो ख्वाजा तारिक रहीम साहब, केटीआर, केटीआर, सब की मुत्तफिका राय थी। देखें उनकी हो पड़ी, मैं उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, बट देयर आर उनका पीपल, ओपिनियन नहीं था, वो बेचारे लॉ के लॉ, दैट्स स्टूडेंट्स व्हाट आई है एम ना, सेइंग ना, तो देखें वो यही स्टूडेंट ऑफ लॉ बताते है, वो थे। उसको होप रहती है अपनी कानून पे, अपने आइन पे, बट देन अगेन कौन कहता है इस मुल्क में आइन सबसे ऊपर है। मेरा सिर्फ इसमें क्वेश्चन है और एक ओपिनियन है, और वो बड़ा क्लियर है अबाउट इट। जी प्लीज। चौधरी परवेज इलाही, सप्तान खान, मैं नाम ले रहा हूँ, शफकत महमूद, शफकत साहब मेरे पॉडकास्ट में कह के गए कि मैंने पार्टी मीटिंग में बोला कि आप सारे बेहतर समझते हैं, ऐसे कर लें, लेकिन मुझे नहीं फीलिंग आ रही कि 90 दिन में इलेक्शन होगा। उस He said जमाने, so, मैं उधर ही थी, हाँ जी ठीक है, उन्होंने उन्होंने कहा। मुझे नहीं फीलिंग, उन्होंने कहा जी कैसे नहीं होगा, ये वकला हजरात ने नहीं, ना, उन्होंने कहा, हाँ जी उन्होंने ये कहा था। कहा ना, और मैंने जब हमने नेशनल असेंबली से इन्होंने रिजाइन किया ना, हाँ तो जी मेरी जब रिजाइन करने के बाद ही जब मीटिंग हुई शफकत भाई से पहले ना, तो मैंने शफकत भाई से पूछा कि शफकत भाई, उस वक्त हम तंजीम में जी कोलीग जी भी थे ना, जी वो जी जी, प्रेसिडेंट थे, मैं उनकी इंफॉर्मेशन ऐसे सेक्रेटरी थी, ऐसे तो ऐसे, हमारी ट्रैवलिंग भी होती जी थी। जी जी, शफकत भाई आपने क्यों नहीं मशवरा दिया, कैसे मान गए? ही सेड कि हम, ही वाज लाइक विद दैट ओपिनियन के नहीं रिजाइन करना नहीं चाहिए, करना एंड ही सेड कि चाहिए, मैंने कहा जब सब ने होता क्या है, देखो ये भी तो एक, क्या कह सकते हैं, कहते सब ने पहले, ये सबकी ओपिनियन थी। यू विल नॉट बिलीव मुसर्रत, जब खान साहब के सामने गए, तो जब खान साहब ने कहा कि मैंने रिजाइन करना है, लोगों ने
रिजाइन पे रिजाइन रिजाइन उधर तो डिबेट ही खत्म हो गई। डिबेट ही खत्म हो गई इस पे, तो देखे ना, हाँ इसमें दो राय तो फिर है ही खाली नहीं, ब्लेम करना बट इस बट हाँ ओपिनियन चलो ओपिनियन लेट्स भी मूव हैड। ऑन, अब हमारी हाँ गवर्नमेंट आ रही है जाफर। अच्छा हाँ चले उस पे भी आते हैं, उस पे भी आते हैं, लेकिन देन अगेन मेरा पॉइंट है कि उस जमाने में फवाद अगर भाई, हम इसको मैं उनको भेजूंगा ये क्लिप भी, हम्म फवाद भाई मेरा बड़ा प्यार है, मेरे बड़े भाइयों की तरह है, लेकिन फवाद भाई ने भी बहुत ही जोर डाला था, खान साहब कैसे इलेक्शन नहीं होगा, सलमान अबू जर कैसे इलेक्शन नहीं होगा, बात सुनो, सारे, ये भी एक थ्योरी है, ठीक है, सुन लो। फवाद खाली वाहिद नहीं था जो इस ओपिनियन के साथ था कि असम्बलियाँ तोड़ो, एक बात। और एक बात और मैं बता दूं कि ये जो हतमी फैसला कब हुआ है, ये उसके बाद मुशावरत हुई है। इसकी ठीक, मैं गवाऊं, इंशाल्लाह हमारे वाइस चेयरमैन शाह साहब आएंगे, आपने उनका पॉडकास्ट करना है, मैं लाजमी करूंगा जी, ठीक है। लाजमी करूंगा, इसमें जो फैसला हुआ है ना, देखें ये ओपिनियन फवाद भाई की भी थी, मेरी भी थी, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये फैसला कब हुआ है, पब्लिक शुड नो दैट, ठीक है। होता बताएं ये है प्लीज। कि फवाद उस वक्त पार्टी के थे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऐसे ही है, मरकजी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल और मैं पंजाब की थी उस वक्त, मेरे पास तो खैर पोर्टफोलियो भी था, मैं मिनिस्टर भी थी। बिल्कुल, हमने कोई भी खान साहब का फैसला होता था तो वो जाके पब्लिकली प्रेसर के थ्रू हमने अनाउंस करना करना होता होता था। था, और चूंकि एक फैसला होता है जो आप सिर्फ पार्टी का फैसला बता रहे हो, उसको बताने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज और और होती है। होती है, एक वो होता है कि वो पार्टी का तो फैसला हो लेकिन आपका भी वही हो, उसमें फिर आपकी उछल कूदी और होती है, एक एक्साइटमेंट का लेवल, और आप यू आर सो मच एक्साइटेड कि लोग ये परसीव कर लेते हैं कि ये तो फैसला ही इसका है। अब हुआ क्या, ये फैसला चूंकि हम भी समझते अब थे। आपने ये बात कर दी तो मैं आपसे एक और फैसले और आपकी एक और उछल इसमें कूद मैं और आपको एक्साइटमेंट का अब भी लेट मी सवाल करेक्ट पूछूंगा। यू कि ये जी असल में हुआ जी जी कैसे। जी, प्लीज 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 प्लीज। पहली दफा असम्बलियां दोनों सूबों की तोड़ने का फैसला किस दिन किसने किया, वो सुन लो। हिस्टोरिकली आई वांट टू करेक्ट यू। यस यस प्लीज। जब हमने अपना हमारा लॉन्ग मार्च का इख्तितामी, जो जब पहुंच गए रवात जलसा था, ठीक जिसमें खान साहब हेली के थ्रू वहां पे गए, ठीक, पिंडी फवाद पिंडी पिंडी, पिंडी जब हम उधर थे, ब्रिज के वो ऊपर हाँ यस वो यस जो यस, जो राणा लॉन्ग सनाउल्लाह मार्च। इस्लामाबाद में घुसने नहीं देता था, एरिड यूनिवर्सिटी में लैंडिंग हुई, हाँ एरिड, अब सुनो, मुझे याद अब है, सुनो, बिल्कुल याद है। अब जब वहाँ अब खान साहब के साथ हैली में कौन थे, शाह साहब, ठीक है पॉलिटिकल लोगों में ठीक से। है हम ठीक है, चूंकि जलसे के इंतजामात ये वो तो हम पहले नेचुरली यस, पहुंचे हुए थे, फवाद ऑब्वियसली, भाई भी उधर ही थे, मैं भी उधर ही थी। जब खान साहब उधर लैंड किए, अब ये हुआ कैसे फैसला, ठीक है। शाह साहब कहते हैं कि जब लैंड किया तो मैंने शाह खान साहब से पूछा कि अब हमने जाके अनाउंस क्या करना है, क्या कर रहा है, कि आप इतनी एक मैसेज इतनी कटली बड़ी आपको फैमिली, गोलियां लगी हैं, ऐसे ही है, इतनी बड़ी मूवमेंट, तो हमारे पास आज कहने को भी कुछ सब्सटेंस होना होना चाहिए, चाहिए। जो लोग आज तो लोग चार्ज तो हुए वो, चने लेके देगे ट्रू, लेके गए हुए थे कि शायद हमने बैठना है, बैठना है, ऐसे ही है, इस तरह के सीन्स थे ना। लोग अपने साथ आई नो, राशन और ड्राई फ्रूट लेके आए हुए थे, तो खान साहब लोगों को भेजने के लिए हमने उनको क्या कह के भेजना है। उधर खान साहब ने कहा कि फिर क्या करें, क्या होना चाहिए। शाह साहब सेड कि असम्बलियां तोड़ दें। खान साहब सेड यस। एक मोमेंट में दोनों का तन्हाई में ये फैसला हुआ। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जितनी पीटीआई की क़यादत इन टोटलिटी, कुछ ये एक ऐसा चीज़ मैं आपको बड़ा फैसला बता रही हूँ जो समटाइम्स बहुत बड़े बड़े फैसलों का इल्ज़ाम बाजी बुशरा पे भी लगा दिया जाता है कि उधर से उस पे भी बात मुशावरत करनी होती। है सुन अभी, लो, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि वो मुशावरत कर देती हैं तो वो इस तरह होता है। इतना बड़ा फैसला हुआ, उधर लैंडिंग के दौरान हुआ, तो उन्होंने पीछे उनसे तो नहीं पूछा कि मैंने ऑब्वियसली क्या नहीं, फैसला। ऑब्वियसली नहीं, और जब ये आए, जिस वक्त ये सुनो, हमें किसी को नहीं पता कि ये फैसला हो गया है। स्पीच के दौरान जब खान साहब ने ये अनाउंस किया ना, तो वो कुछ क्लिप्स वायरल हुए। एक मेरा है जो बोल वालों ने बनाया कि जैसे ही इन्होंने अनाउंस किया तो मैं एक्साइटमेंट में खड़ी हो गई ना, तो मुझे मेरे साथ वालों ने कहा तुम्हें वजारत देने का इतना शौक है, मजाक बन गया ना। मजाक, ठीक है, मेरे साथ जैन था और बिल्कुल, मलिका थी और जो उधर के जो लोकल लोग थे। हाँ जी, अच्छा, और जो रिएक्शन आया खटक साहब का, जो केपी के सीएम थे, अली मोहम्मद महमूद खान का, और हमारे वो शहराम और तारक है, आतिफ खान, उनकी ना ऐसे देवर शॉक्ड, ऐसे आंखें खुल गई, मुंह खुल गया कुछ लोगों का कि बिल्कुल, ये क्या। और कुछ लोगों ने
सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया कि ऑब्वियसली ये ठीक बिकॉज़ उनको फैसला पता ही नहीं था ये फैसला आने वाला है। आप जिस तरह आप बता रही हैं, इट वाज़ अ हाँ सरप्राइज़ फॉर एवरीवन। यस ये यस। इनफैक्ट मैं ऐसे खुद उसी हुआ। जगह पे था। आई अब वाज़ इन द मैं जलसा। चूंकि आई वाज इन लाइक मैं इस तरह की बंदी हूँ कि मेरे ज़हन में इतना बड़ा प्रेशर था कि आज हमने अनाउंस क्या करना है। बिल्कुल ठीक। मीडिया के लोग हैं ना हम बिल्कुल। कि हाँ आपके पास बड़ी खबर क्या है, बड़ी लोग यहाँ खबर से क्या है। लेके क्या जाएंगे, हमने करना, इतनी हमारा आवाम अगला इकट्ठी हो लाया गई अमल क्या है, है। किलोमीटर तक बंदा लाया अमल ऐसे सियासी ही देना है ना। ऐसे ही ऐसे ही। तो ये हुआ, पब्लिक से भी बड़ा रिस्पांस आया जब मैं इतना खुश थी। तो जब ये खान साहब स्पीच कर रहे थे तो मैं फिर उठ के तो उधर चली गई ना उस तरफ, तो मैं इशारे करूं शाह साहब, मतलब मैं खुश थी कि ये तो अच्छा फैसला हो। तो ये कैसे, जब स्पीच खत्म हो गई तो खान साहब, चूंकि आपको पता है ना वो पाँव फर्स्ट टाइम निकले, चोट उनके लगी हुई थी, आहिस्ता गोली आहिस्ता उनको लगी हुई लेके थी। जा रहे थे। तो यस। मैंने शाह साहब से पूछा कि शाह साहब हु डिड दैट, ये कब डिसाइड हुआ? शाह साहब ने कहा मैंने कहा वेल डन। उसके बाद फिर मीटिंग में सबको शाह साहब ने बताया, ऑब्वियसली हमने ऑब्वियसली। सारी कहानी सुनी कि शाह साहब ये कैसे फैसला कैसे हुआ। हुआ? फिर उन्होंने सारी हमें स्टोरी सुनाई कि इस तरह से हमने डिस्कस किया, हमने लैंड करा, ठीक। इस तरह से ये हुआ। बिल्कुल लेकिन ठीक। हम इस फैसले के, जैसे जिसमें फवाद भाई हो गए, मैं खुद हो गई और कुछ लोग थे जो इस फैसले के हक में थे कि ये जो आप लोगों ने फैसला किया परफेक्ट, इस सिनेरियो के अंदर इससे बेहतर फैसला नहीं हो सकता। ठीक है, सही। उसके बाद जब अनाउंस करके आ गए, बिल्कुल। फिर सीरीज ऑफ मुशावरत शुरू हुई। बिल्कुल ठीक। हमने डिविजनल लेवल पे कुछ डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट्स में मेंबर ज्यादा थे उधर खाली खाली डिस्ट्रिक्ट की, फिर हमने रीजन्स की मीटिंग्स कॉल की, किन की, एमपीएस की, कि बिल्कुल जी ठीक। बताओ। और फिर उसके बाद डेली बेसिस पे जो सबसे ज्यादा मुशावरत का, इसीलिए तो जब हमने अनाउंस बिकॉज़ किया, मशावरत की कोई वैल्यू इसलिए नहीं थी कि नहीं फैसला नहीं तो अनाउंस सुनो, हो चुका हुआ जब था तब तक। हमने अनाउंस किया और जब हमने ये एग्जीक्यूट किया तो उसमें काफी टाइम था। उसकी वजह ये थी कि जब खान साहब जनवरी में को आपने ऐसा असेंबली तोड़ी है, नवंबर में आपने अनाउंसमेंट किया, तकरीबन 2 माह का बीच में हाँ, तो विंडो उसमें था। हमने 2 ऐसे माह ही। मुसलसल ये किया कि ये उसमें कैसे एक पॉइंट होगा। ये भी आ गया था कि कई लोगों का ये मौकफ था कि आप एक असेंबली तोड़ें 90 डेज में गेज करें कि वहां इलेक्शन होता है या नहीं होता है, और फिर दूसरी तोड़ें। ये था, लेकिन उसमें फिर खान साहब का था कि इम्पैक्ट नहीं आएगा ना। इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये हम डिस्कशन चूंकि थी। ना सूबों की इलेक्शन तो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं टारगेट था, ही नहीं था। हम नेशनल नेशनल इलेक्शन सोच रहे थे। चाहते ऐसे थे ही है। ना, बिल्कुल ये ऐसे कि ही है। ओवरऑल जनरल अच्छा, इलेक्शन अभी आपने कॉल हो। थोड़ी देर पहले बात की कि जब बाहर आके फैसला सुनाते हैं ना, तो वो एक एक्सप्रेशन होता है और उसे पता चलता है कि ये फैसला आपका है इसलिए या वो ये सारा फैसला। इल्जाम ना, क्रिटिसिज्म हमारे पे आता था कि ये चाहता है, ये चाहता है, क्योंकि सीएम साहब बहुत बोलते थे ना हाँ। कि ए मशवरा दे रहे हैं ने, ठीक है। ऑब्वियसली तो चॉइस साहब वाज नॉट इन हाँ फेवर ऑफ असेंबली तोड़ने की। ऑफ कोर्स बल्कि वो तो एक ये भी कह नेचुरल रहे थे, बात थी। नेचुरल बात थी, एंड ही ऑलवेज सेड कि आप पहले से अनाउंस कर रहे हैं तो हमारे ब्यूरोक्रेसी जो है ना उसकी नजरें तब्दील होना शुरू हो उनके जाती सारी है। चीजें ठीक, ये वो खदशात भी तो विजन ठीक थे, ठीक था, लेकिन देखो उस गलत नहीं वक्त था। जो हालात थे उनके वो पेश इक़्तिदार वाले नज़र, नहीं थे। पेश नज़र जो उस वक्त के हिसाब से जो बेहतर फैसला लगा वो वो लिया किया। गया। कौन अपना नुकसान हाँ। करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता था कि ये आगे बेआइन हो जाएगा, और मुल्क इतनी फैशिज्म की इंतहा हो बेतौकीरी जाएगी। होगी हाँ। हमारे ट्रू कॉन्स्टिट्यूशन की, ट्रू। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था।